हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जनरल एंट्री और जनरल चैप्टर के बारे में हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे, समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 1 और 2 अच्छे से आपको समझाया भी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराए हैं और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बेसिक नॉलेज मैं आपको थोड़ा थ्योरी फॉर्म में समझाऊंगी और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो जनरल वैसे होते क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको नोट्स में लिख के बताया भी है और आपको समझा भी रही हूँ इजी फॉर्म में। एवरीडे बिजनेसमैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्या होता है सिंपल वे में यदि मैं आपको समझाऊं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, रोज बिजनेस करता है। रोज बिजनेस करने में क्या होता है, डेली टू डेली ट्रांजेक्शंस होते हैं, लेन देन होता रहता है। कोई भी व्यक्ति वो लेन देन को याद नहीं कर रख सकता है ना, कि कब किस आवर्स में किस टाइम पे कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी व्यक्ति उसको याद नहीं कर सकता। तो उन ट्रांजेक्शन को पर्टिकुलर ही हमको एक फॉर्मेट में डेट टू डेट वाइज और अच्छे से हमको उसमें क्लियरली लिखना पड़ता है ना। डेबिट साइड, क्रेडिट कार्ड, जो भी हमने रूल्स पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना पड़ता, उसी को हम बोलते हैं जनरल। और जनरल जो हम ट्रांजेक्शन को अच्छे से लिखते हैं, ब्रीफली हम उसमें नरेशन के साथ लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में लिखा जाता है बकायदा, तो उसको हम कहते हैं जनरल एंट्री करना। जनरल एंट्री में आपको यहाँ पे बताया है कि देयरफॉर दिस ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। इसमें बहुत सारी बुक्स बनाई जाती हैं, मैं आगे आपको उसके बारे में अच्छे से ब्रीफली बताऊंगी भी। द नंबर ऑफ बुक्स डिपेंड ओपन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, बट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट विच मस्ट बी मेंटेन बाय एवरी बिजनेस आर जनरल एंड लेजर। देखिए, बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग ये बुक्स रखी जाती हैं। आपका बिजनेस छोटा है, स्मॉल स्केल्स का है कि लार्ज स्केल्स पे आप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, आप चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बुक्स को मेंटेन करते हैं। लेकिन आपका यदि बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको ये बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी होता है, रखना बहुत जरूरी होता है। और कोई भी बिजनेसमैन अपने यहाँ जनरल और लेजर की बुक्स जरूर प्रिपेयर करता है। जनरल इज अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासीफाई और शॉर्ट और out transaction in a form convenient for their subsequent entries in ledger. Journal keeps recorded of daily फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जो भी ट्रांजेक्शन आपके कैश फॉर्म में हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, सभी को हमको इसमें रिकॉर्ड करना पड़ता है जनरल में। और जनरल के बाद ही हम सारे उस जितने भी रिकॉर्डिंग की है उनका हम लेजर करते हैं। इसका हम अच्छे से सारा चीजें हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। जब हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। इट इज ऑल्सो नो एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आपका इसमें जो भी एंट्री होगी वो ओरिजिनल फॉर्म में ही एंट्री की जाएगी। व्हेन द जनरल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल इट बिकम जनरल एंट्री। जो भी हम एंट्रियों की रिकॉर्डिंग करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल एंट्री। ठीक है। जनरल एंट्री कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ डेबिट एंड नेम ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विथ अ ब्रीफ नरेशन। जनरल एंट्री की जब हम पोस्टिंग करेंगे, जिसको भी हम एंट्री को लिखेंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखेंगे। फॉर्मेट भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फॉर्मेट में लिखने के बाद हम जो भी डेबिट और क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री करेंगे और हम ब्रीफ में नरेशन देंगे। ब्रीफ में नरेशन देने का मतलब ये होता है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो नीचे हम नरेशन के रूप में उसको हम समझा सकते हैं, बताते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या है, इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन बाय अ बिजनेसमैन फॉर रिकॉर्डिंग टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बहुत सारी बुक्स हम मेंटेन करता है कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन सा है। ही मेंटेन प्राइमरी बुक्स एंड सेकेंडरी बुक्स। प्राइमरी बुक्स इंक्लूड जनरल प्रॉपर, है ना, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। एंड स्पेशल जर्नल विच इंक्लूड, और जो दूसरी स्पेशल जर्नल बुक्स होती है वो कौन सी है, परचेज बुक, सेल बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक्स, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। इस टाइप की बहुत सारी बुक्स बनेगी। आपकी परचेज बुक, परचेज रिलेटेड जो भी आइटम रहेंगे वो परचेज बुक्स में आएंगे। सेल रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सेल बुक्स में आएंगे।
जो हमने परचेज किया था वो रिटर्न कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो परचेज रिटर्न बुक्स में आएंगे। जो हमने सेल किया था, सेल से रिलेटेड जो भी हमने रिटर्न आया है उसका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सेल रिटर्न बुक्स में आएगा। बिल रिसीवेबल, हमको जो भी बिल रिसीव हुए हैं या जो भी हम बिल्स पे कर रहे हैं उन सभी चीजों का ट्रांजेक्शन किस में होगा, पर्टिकुलर उनसे रिलेटेड बुक्स में होगा। तो ये है अभी स्मॉल छोटा सा हमने इसका आपको जर्नल का सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है और ये ब्रीफ में हम आगे पढ़ते जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।